मैंने आज तक कभी ये सोच के रिग्रेट नहीं किया कि यार मैं लंदन ही रहता तो क्या होता। तो लंदन से इंडिया का सफ़र आपका कैसा रहा? मैंने इंडिया लैंड किया और फिर अपने बॉस को फ़ोन किया था कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ आपके पास। आई डोंट लुक बैक, तो हाँ, ये क्या है? वो आदत नहीं। मैं आगे से आगे जो अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, वो करता रहता हूँ। तो आपने अपने लैंडिंग कार्ड के लिए कभी बिजनेस लोन लिया? ये एक बड़ा सवाल है। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन लोन नहीं मिल रहा। खासकर एमएसएमई को इस दिक्कत का सामना अक्सर करना पड़ा है। लेकिन कारोबारियों की इस प्रॉब्लम को समझा हर्षवर्धन लुनिया ने और शुरू किया लैंडिंग कार्ड। अब लोन के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। कैसे हुआ ये और कंपनी कैसे करती है एमएसएमई की मदद, जानेंगे CXO मंत्रा के इस एपिसोड में। 32 साल की उम्र से हर्षवर्धन लुनिया लैंडिंग कार्ड ग्रुप की कमान संभाल रहे हैं। कारोबार शुरू करने से लेकर पर्सनल लाइफ की जर्नी स्ट्रगल से भरी रही। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हर्षवर्धन भी कहते हैं, आई डोंट लुक बैक, आई कीप ट्राइंग। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। हर्ष के करियर की शुरुआत लंदन से हुई, लेकिन भारत की मिट्टी की खुशबू उन्हें वापस खींच लाई और साल 2014 में उन्होंने फिनटेक स्टार्टअप लैंडिंग कार्ड की शुरुआत की। छोटे से लेकर बड़े कारोबार तक को बिजनेस लोन प्रोवाइड कराना ही लैंडिंग कार्ड का काम है। अब तक लैंडिंग कार्ड लगभग 20,000 करोड़ के लोन दे चुका है। कंपनी को इसमें क्या प्रॉफिट हुआ, कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े और कंपनी की लैंडिंग कहां तक पहुंची, चलिए जानते हैं। वेलकम टू दी बिजनेस हर्ष। थैंक यू मोहिनी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो बिजनेस प्रोफेशनल से तो सभी जानते हैं कि हर्ष कौन है। हर्षवर्धन लुनिया अपनी पर्सनल जिंदगी में कौन है और लैंडिंग कार्ड क्या है, ये आप बताइए हमें। तो आई थिंक ये एक जर्नी का पार्ट है। मोहिनी, मैंने 2003 में CA कंप्लीट किया, फिर 4 साल बैंक्स में जॉब किया, फिर लगा कि एक अच्छा MBA करना चाहिए जो हम टिपिकली अपर मिडिल क्लास फैमिलीज जॉब ब्रिंग करती है। तो उनको लगता है कि यार नहीं, MBA कर लेते हैं। फिर उस टाइम पे ये भी अच्छा हो गया कि अब्रॉड जॉब मिल गई थी, तो आई वॉज इन माई जॉब इन लंदन। तो वो सारे मिडिल क्लास के जो ख्वाब होते हैं कि आप अच्छा CA कर लिया, MBA कर लिया, अब्रॉड पहुंच गए, तो सब टिक मार्क हो गए थे। तो फिर लग रहा था कि यार अब क्या करना है, और वो ज़िंदगी जी के उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि यार नहीं, ये करने के लिए तो ज़िंदगी भर बिताई ना जा सकती है। तो वैसा होता है ना कि जब आप सब कुछ पा लेते हो, जैसे लंदन पहुंच गए, लंदन में जी लिए, तो लगने लग गया यार 2 साल में लंदन में पूरा घूम फिर के ऐश कर लिया, तो ये लगा कि यार अब और क्या करना है लाइफ के अंदर। और हमेशा बचपन से मम्मी पापा ही कहते हैं, मेरे में वो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट थी, तो शायद वो था। तो फिर 2010 में मैंने सोचा कि यार इंडिया चला जाए। और वैसे भी मैं टिपिकल मारवाड़ी बिज़नेस फैमिली में आता हूँ, तो उसके अंदर सब फ्रेंड्स फैमिली को बिज़नेस करते देखा था, पैसों का लेन देन करते देखा था, तो रियलाइज़ हुआ कि यार उनको बिज़नेस ग्रो करने के लिए पैसों की नीड है। तो फिर 2010 में लंदन की जॉब छोड़ के इंडिया आया और फिर बिज़नेस शुरू किया। तो लंदन से इंडिया का सफर आपका कैसा रहा? लंदन मिस नहीं करते आप? ये एक बड़ा बड़ा सवाल है। ऑब्वियसली तो लंदन में काम करने का बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही नज़रिया नया देखने को मिला। मेरा ये भी था कि जब तक मैं लंदन गया तब तक मैं इंडिया के बाहर कभी नहीं गया था। तो पहली बार जब लंदन गया, फॉरेन सॉइल गया, तो एक अलग दुनिया, एक अलग ज़िंदगी, सब कुछ देखने मिला मुझे। बट आप साल 2 साल जब वो जी लेते हो जो आप हमेशा से चाहते हो, तो फिर आपको लगने लग जाता है कि यार, कई बार आप अपने आप को खुद को इवैल्यूएट करने लग जाते हो कि क्या यही चाहा था मैंने, क्या यही एंड था, तो वो अच्छा था। तो उस टाइम आकर के फिर ऐसा था कि यार नहीं, इंडिया वापस आते, तो वापस छोड़ने वाला भी जो मेरा प्लान था, तो मैंने इंडिया लैंड किया और फिर अपने बॉस को फ़ोन किया था कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ आपके पास लंदन। तो थोड़ा थोड़ा ड्रामेटिक था वो भी। और ऐसा नहीं है, गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन इंडिया आने के बाद में बहुत बार याद आई कि लंदन क्यों छोड़ के आया। लेकिन फिर वो कई बार होता है ना कि दिल में जो जज गई वो जज गई, तो उस हिसाब से फिर इंडिया आने के बाद में कभी पीछे मुड़ के दोबारा वैसे नहीं देखा कि यार लंदन वापस चलते हैं, वापस कुछ कर लेंगे। ये भी बहुत है कि लोन प्रोवाइडर्स बहुत हैं और हाँ, बैंक भी कई सारे बहुत सारे लोन्स थे। देते हैं। हाँ, आपको क्यों जरूरत पड़ी कि लैंडिंग कार्ड को शुरू करना है? हाँ, मैंने ये रियलाइज़ किया था कि जितने मेरे फ्रेंड्स फैमिली या कम्युनिटी थे,
उन लोगों को ना मोहिनी पैसे लेने के लिए पूरा प्रोसेस गो थ्रू करना पड़ता था। आप किसी सीए के पास जाओ, कंसल्टेंट के पास जाओ, वो आपकी फाइल बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेके जाएंगे, आईटीआर लेके जाएंगे, पूरा एक बड़ा 5 किलो का फाइल बनेगा। लॉन्ग प्रोसेस था। वो बैंक में जाएगा, बैंक मैनेजर उसको इवैल्यूएट करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसका आउटकम क्या होता था मोहिनी, वो पता नहीं होता था, राइट। आज आप और मैं भी शायद बैंक का लोन अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं है। एंड आज तो फिर भी 10 साल बाद में, 15 साल बाद में फिर भी प्रोसेसेस थोड़े स्ट्रीमलाइन हो गए हैं, थोड़े ट्रांसपेरेंसी आ गया है। पहले तो ओपेक प्रोसेस था, ब्लैक होल की तरह की फाइल जा रही है, नहीं आ रही, तो आ रही है और नहीं आ रही है, क्यों आ रहा है, कितना मिलेगा, वो प्रोसेस नहीं था। तो मुझे लगा कि यार स्मॉल बिजनेसेस को ग्रोथ के लिए एक ट्रांसपेरेंट और सिंपल प्रोसेस चाहिएगा, वो था। दूसरा, जब मैं लंदन था और जब मैं इंडिया वापस आया था तो ग्लोबली अल्टरनेट लेंडिंग कंपनीज खुलने लग गई थी। जो अल्टरनेट लेंडिंग कंपनीज वो कंपनियां थी जो आपका सिर्फ बिजनेस का डेटा नहीं, और भी डेटा, ट्रांजैक्शन डेटा, कैश फ्लो डेटा सब देख करके आपको इवैल्यूएट करती हैं। बिकॉज इंडिया में क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे जो स्मॉल बिजनेसेस थे उनके पास जो पुश्तैनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, ये सब नहीं होते थे या पार्शली होते थे, तो उनके बेसिस पे उनको लोन नहीं मिलता था। बट अल्टरनेटली डेटा के बेसिस पे लोन मिलता था। तो ग्लोबली ऐसी कंपनियां चालू हो गई थी, बड़ी करने लग गई थी। चाइना में हो रही थी, यूके यूएस में हो रही थी, तो मुझे लगा इंडिया में भी होगा। सो दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ स्टार्टिंग फिनटेक इन इंडिया। ओके, अगर देखा जाए तो आपने अपने लेंडिंग कार्ड के लिए कभी बिजनेस लोन लिया? हाँ हाँ, तो लैंडिंग कार्ड के लिए तो हम लोग एक इंटरमीडियरी हैं, हमारे पास एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी लाइसेंस है। तो हमारा मेन काम इंटरमीडियरी का है कि हम बैंक से लोन लेते हैं और फिर आगे लोन देते हैं, राइट। बिकॉज बैंक्स आर द डिपॉजिट होल्डर्स इन द कंट्री, सारे डिपॉजिट्स वहाँ जाते हैं और फिर वो लोग करते हैं। तो सरप्राइजिंगली मोहिनी, इनफैक्ट जब तक हम लोगों ने 1000 करोड़ की बुक बनाई थी तब तक तो मेरे हर लोन पे मेरी पर्सनल गारंटी भी जाती थी कंपनी के साथ में, राइट। तो मेरी खुद की नेटवर्थ अगर आप देखो तो कुछ लाखों में थी या कुछ बहुत ही छोटी अमाउंट थी। बिकॉज इनिशियल डेज में तो मैंने सैलरी भी नहीं ली थी जब स्टार्टअप शुरू की थी, और मैं जो कमिट कर रहा था दैट वाज लाइक 1000 करोड़ और उस तरह फिर से। आपका तो खर्चा आपका पर्सनल? वो मतलब वही था, इनिशियल डेज में हम लोग काफ़ी कम सैलरी लेते थे, तो वो कम खर्चे में ही आपको चलाना पड़ता है। तो ये भी एक लर्निंग थी कि मेरी जो लंदन में 2010 में पगार थी, वो पगार मेरी इंडिया में आकर के 2017 में वापस हुई थी। तो 7 साल के बाद में आई गॉट दैट सैलरी बैक अगेन मोहिनी। और एक इंटरेस्टिंग बात, मैं आपकी एक प्रोफाइल चेक कर रही थी, हाँ। तो उसमें मैंने देखा कि आपने कहा कि आई डोंट लुक बैक। तो ये हाँ, क्या है? वो आदत नहीं। तो मोहिनी, ये होता है ना कि जैसे आप लाइफ के अंदर कोई डिसीजन लेते हो, राइट। तो जैसे मेरा शुरू हुआ था कि मैं एक ऐसी फैमिली में आता हूँ जहाँ सेकंड नहीं आता कोई, राइट। मेरे दीदी पापा फर्स्ट आ रहे हैं, मम्मी फर्स्ट आ रही है, सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मतलब ऐसे आप जाके एग्जाम में ऐसे बिना पढ़े भी जाओ तो गोल्ड मेडल आता है सबका, ऐसे वाले लोग हैं। जहाँ मेरा कभी आया नहीं लाइफ के अंदर, राइट। तो मेरा ऐसा था, तो जैसे मैंने, भैया दीदी ने बोला कि यार 11-12 साइंस कर ले, आगे फ्यूचर में अच्छा रहेगा। फिर 11-12 साइंस करने के बाद में मैं शायद डॉक्टर बन सकता था, बस इतना इंटरेस्ट आया नहीं रहा था। मेरे 2 कजिन्स कॉमर्स में थे, राइट। वो क्रिकेट बहुत खेलते थे। मुझे था कि जो ये करेंगे वो मैं करूँगा, मुझे क्रिकेट खेलना है मतलब। तो मैं फिर सीए करने लग गया। फिर सीए की और फिर बैंक में जॉब रिस्पेक्टेबल था, तो सबने बोला बैंक में जॉब, तो मैं चलो बैंक में जॉब करते हैं तो मज़ा आएगा, तो बैंक में जॉब किया। फिर बैंक में जॉब करते करते लगा कि यार नहीं, एमबीए करो तो अच्छा और अच्छा जॉब मिलता है बैंक का। तो एमबीए कर लिया अच्छी जगह से एकदम, फिर वो हो गया। अब्रॉड मिलना तो फिर सोने पे सुहागा था कि यार अब्रॉड मिल गया, मतलब अब तुम बस लंदन सेट हो जाओगे, लाइफ हो गया, वो सब हो गया। बट वो था कि यार जब वो फिर वहाँ पहुँचे तो लगा यार नहीं यार, खुद का कुछ करते हैं, तो वो छोड़ के वापस आ गया। फिर पहला बिजनेस चलाया। जब पहला बिजनेस 3 साल में सेट होने लग गया मोहिनी, तब मैंने बोला यार ये तो नहीं करने आए थे, कुछ और करते हैं अच्छा, एक डिजिटल कंपनी, टेक कंपनी बनाते हैं। तो फिर लैंडिंग कार्ड शुरू किया। तो ये मोहिनी पर्सपेक्टिव ये है कि आई डोंट लुक बैक ओवरऑल। मैं आगे से आगे जो अच्छा लगता है, दिल को अच्छा लगता है, वो करता रहता हूँ। और मैंने आज तक कभी ये सोच के रिग्रेट नहीं किया कि यार मैं लंदन ही रहता तो क्या होता, मैं ये जॉब में होता तो क्या होता, उस तरह से। तो जब लैंडिंग कार्ड की शुरुआत हुई तो क्या आपको कभी लगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कोई चैलेंजेस थे? इनिशियल डेज में मैंने फिनटेक शुरू किया था, तब हमें बोला गया था कि यार ना तो तुम आईआईटी के हो, और उस टाइम तो बंसल सरने भी चलता था कि अब तुम लोग बंसल सरने भी नहीं है तुम्हारे पास, और ना तुमने टेक्नोलॉजी कुछ किया है तो कैसे बनाओगे, राइट। तब तो सीए हो और एमबीए हो। तो हमारा बेसिकली मोहिनी, हम वो मुकद्दर के सिकद्दर टाइप्स के आमिर खान है जो मान के चला गया कि हम हारेंगे, लेकिन ठीक, हम जीतने की ट्राई करते हैं। दैट्स ग्रेट। आपको लैंडिंग सेगमेंट में फिनटेक के बेस्ट अवार्ड भी मिले हैं। मैंने अवार्ड्स तो देखो पार्ट ऑफ जर्नी है। अगर आप एंजॉय करोगे तो एक अच्छी टीम हो, अच्छा बिजनेस और आप एंजॉय करोगे तो अवार्ड्स बिकम पार्ट ऑफ द जर्नी। आई थिंक वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल आवर कस्टमर्स
वी आर ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीवन हुज हेल्प्ड अस इन द जर्नी, क्योंकि अकेले मतलब आज मैं 8 घंटे दे लूँगा मोहिनी, बट कंपनी नहीं बनेगी, राइट? हमारे 1000 Correct. लोग जो हैं, 1200 लोग, दे ऑल गिव 8 आवर्स, राइट, एवरी डे, एंड दैट्स व्हाई लैंडिंग कार्ड इज फॉर्म। तो वो अवार्ड लेने मैं जा सकता हूँ, बट वो है तो अवार्ड्स वगैरह तो टच वुड मोहिनी मिलते रहे, एंड इफ़ यू कंटिन्यू टू डू गुड वो मिलते रहेंगे। और आप एमएसएमई फाइनेंस स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं। हाँ, सो वो टैग कैसे मिला आपको? एक चीज़ हमेशा से अच्छी लगती थी मोहिनी, कि फोकस हमारा हमेशा से था, ओके। और हमारा ये भी आइडिया था कि यार जिसमें भी बनो उसमें सिकंदर बनो, मतलब फिर आप 4 चीज़ें मत करो, बट जो बनना है वो अच्छा बनो, मतलब जैसे दिल को भाए, और दिल कोई को नाम भाए। ले तो रिस्पेक्ट से नाम ले कि हाँ यार ये है। और स्मॉल बिजनेसेस को हमें लगा कि खुद ही इतना बड़ा सेगमेंट है कि हम और कुछ करना नहीं चाहिए। तो 10 साल में इट्स नॉट बीन ईजी मोहिनी जर्नी, इन द सेंस कि बहुत बार बोर्ड से डिस्कशन हुआ, मार्केट ने कहा कि यार तुम लोग ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करते हो, कंज्यूमर लैंडिंग क्यों नहीं करते हो। बीच में आपके इसकी वेव आई थी, एजुकेशन लोन्स की वेव आई थी, फिर BNPL की वेव आई थी, सब में तो वो था। लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि या जो कर रहे हैं वो अच्छा करते हैं, उसी में शिद्दत देते हैं पूरा, और उसमें फिर नंबर 1 बनते थे। MSME स्पेशलिस्ट का टैग चाहिए भी था, शिद्दत से उसके लिए काम किया और अचीव किया। बात करें कस्टमर बेस की, तो हाँ। लेंडिंग कार्ड को कस्टमर बेस बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी? तो मोहिनी एक और चीज़ था कि हमने जब बिज़नेस शुरू किया था ना, तो हमें 2 चीज़ें लग गई थी कि यार शायद लार्जर टाउन्स और सिटीज़ हैं, जैसे मेट्रोज़ हो गया। अभी आज आपको दिल्ली में कोई लोन चाहिए तो बैंक जा सकते हो तुरंत का तुरंत। या बट यही जैसे अगर मेरे चूरू में मुझे किसी को लोन देना है, या तारानगर में देना है, या सीकर में देना है, झुंझुनू में देना है, या गुजरात में महसाणा में, कड़ी, कलोल, ऊंझा में देना है, वहाँ शायद ब्रांच ना हो, वहाँ शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। तो हमारा था कि हम डिजिटल एक्सेस बनाएंगे, राइट, कि जो कस्टमर पढ़ा लिखा हो, ऑनलाइन आ सके और डिजिटल एक्सेस कर सके, वो बनाएंगे। तो आज मोहिनी हमने कुछ 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं पैन इंडिया, ओके। और हमने कुछ 3 लाख प्लस कस्टमर किया है। 99.99% कस्टमर को मैंने आज तक ना कभी देखा है और ना मिला हूँ, ना उन्होंने मुझे देखा है और ना मिले हैं, राइट। पूरा प्रोसेस डिजिटल है। तो ये डिजिटल प्रोसेस में एक तो कस्टमर को एक्सेस देना कि वो मोबाइल पे अप्लाई कर सके, दूसरा वो पूरी जर्नी बनाना मोहिनी, कि वो हमारे पास शुरुआत से अंत तक पूरे डॉक्यूमेंट दे सके, सब कुछ कर सके, वो टफ पार्ट था, वो इतना ईजी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आपको किस सेक्टर से मिले? सेक्टर में माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस में सारे ही मिलते हैं, बट एपरल्स हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया आपके, और आज फिर भी क्या होता है कि बैंक्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा देती है, बट सर्विस इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, जो आड़तिये बोलते हैं हम लोग, कमीशन एजेंट्स, उनको कम देती है। तो हमारा क्या है, कैश फ्लो बैक्ड अंडरराइटिंग मॉडल है मोहिनी, जिसके बेसिस पे हमने पूरा लोन देते हैं। तो ये सेगमेंट्स को हम लोग थोड़ा ज़्यादा कैटर करते हैं। और लेंडिंग कार्ड का अगर एवरेज लोन टिकट देखें तो हाँ। उसका साइज़ क्या है? तो मोहिनी हमारा एवरेज लोन अमाउंट है कुछ 7 से 8 लाख रुपए। मेरे टिपिकल कस्टमर की प्रोफाइल है मोहिनी के 23 से 45 की एज होगी। ओके। 12+3 एजुकेटेड बंदा होगा, मतलब BA, BCom, BSc किया हुआ होगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होगा, रनिंग अ बिजनेस लाइक अ कोचिंग क्लास, कंप्यूटर एकेडमी, किराना स्टोर, मिठाई स्टोर कुछ रन कर रहा होगा। और वो बेसिकली 85% काइंड ऑफ देम आर प्रोप्राइटरशिप्स, मतलब फैमिली रन बिजनेस, ये घर वाले चला रहे हैं। बैंक्ड हैं सारे के सारे मोहिनी, कि उन्होंने बैंक अकाउंट और सब खोल रखा है, GST रजिस्टर्ड है, और नॉट नेसेसरीली कि वो पहली बार लोन ले रहे हैं। उसने कंज्यूमर ड्यूरेबल लिया होगा, कोई उसने 2 व्हीलर या 3 व्हीलर लिया होगा, या छोटा क्रेडिट कार्ड होगा। बिजनेस लोन के लिए शायद वो पहली बार हमारे पास आ रहा है या और किसी के पास जा रहा है, वैसे कस्टमर है। चलिए, अब तो बिज़नेस की बहुत बातें हो गई हैं। अब ये बताइए, आप वीकेंड्स पे क्या करते हैं? मैंने वैसे वीकेंड्स पे छोड़ते नहीं है कंपनी वाले छोड़ते, बट हाँ, तो वीकेंड्स थोड़ा रिलैक्स रहना पसंद करता हूँ मोहिनी। रिलैक्स इन द सेंस कि मेरा सन है, वो 10 साल का हो गया है, तो उसके साथ क्रिकेट खेल लो या कुछ ना कुछ है। अभी वो एक खुद शॉपिफाई पे बिजनेस बना रहा है कुछ, तो उसके साथ कुछ कुछ मटर गश्ती चलती रहती है। फिर घर के कुछ काम कर लो, शॉपिंग कर लो, ओके। या वीकेंड्स में नॉर्मली जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनको मिल लो, उनसे बात कर लो, डिनर कर लो, तो वो रहता है। और नॉर्मली मैं ना थोड़ा चंचल तो हूँ, तो मतलब आराम से बैठा नहीं जाता है मुझसे भी, तो कहीं घूमने निकल गए, ऐसे निकल गए, कार ड्राइव पे निकल गए, तो वैसा कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपकी कोई हॉबीज़ वगैरह, सिंगिंग या सिंगिंग स्पोर्ट्स वगैरह या? नहीं, सिंगिंग तो मतलब मैं करता हूँ तो लोग भाग जाते हैं, ऐसा तो सिंगिंग वगैरह तो नहीं है कोई हॉबी, बट मुझे बुक्स रीड करना पसंद है। ओके। तो फेवरेट कौन सी है?
फेवरेट नहीं, मुझे ऑटोबायोग्राफीज पसंद है, तो मैं अच्छा। सारे सीनियर लीडर्स की ऑटोबायोग्राफीज रीड करता रहता हूँ और वो सब रीड करता रहता हूँ। और बिजनेस बुक्स रीड करनी अच्छी लगती है, मतलब मैनेजमेंट की बुक्स रीड करनी अच्छी लगती है, तो वो सब है। तो मैं काफ़ी, मतलब मेरी अच्छी स्पीड हो गई है, तो मैं एक बुक भी 2-3 घंटे 4 घंटे में ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो अच्छा लगता है। एक आखिरी सवाल, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि फैमिली फ्रेंड्स में से किसी ने आपसे अर्जेंट लोन मांगा हो हाँ, कि हर्ष मुझे लोन चाहिए एनी हाउ, और आपको मुसीबत में मतलब देना पड़ रहा है, हाँ। ऐसा कभी फेस हाँ, करना पड़ा? हाँ, फ्रेंड्स के साथ में भी हुआ है, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी हुआ है मोहिनी। बट उस केस में ना आई हैव ऑलवेज़ टेकन इट एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Okay. और मैंने हमेशा, देखो मेरा उसमें ये फंडा रहता है मोहिनी कि मैं उतने ही पैसे देता हूँ जितने अगर वापस ना आए मेरे पास, तो मेरी रिलेशनशिप उनसे ख़राब नहीं होगी, राइट? बिकॉज ये अच्छा, okay. रिलेशनशिप का इंपॉर्टेंट पीस है इसके अंदर। तो मानो कि अगर किसी ने मांगा है 10, लेकिन शायद मैं 10 लाख या जो भी है 2 लाख 5 लाख ना दे पाऊँ उनको, बट अगर मैं शायद 2 लाख इस तरह से दे सकता हूँ कि वो वापस नहीं कभी दिए। ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। हुआ है? हुआ है, और टचवुड पैसे वापस आ गए हैं या उन्होंने दे दिया है। बट वो तो रिश्तों में ये हो जाता है ना कि आप पैसों से ज़्यादा बड़े रिश्ते को नहीं कर सकते हो, राइट? तो मन करेक्ट, करेक्ट। खटा ना हो, वो ध्यान रखना हाँ। पड़ता है। बट दिए भी हैं, वापस भी आए हैं, तो वो हुआ है। सो आपका CXO मंत्र क्या है? CXO मंत्रा मेरा, जैसे अर्ली डेज में ना मोहिनी, हम लोग कंपनी में एक अटैच रखते थे हमारे ईमेल के नीचे, या बातें करते थे कि कस्टमर इज़ द CEO ऑफ द कंपनी, ही कैन फायर एवरीवन इन द कंपनी। तो ओके। मतलब कि कस्टमर ही है जो भगवान बोलते हैं ना बेसिकली, क्योंकि देखो वही कस्टमर है, वो हमसे ब्याज पे पैसे ले रहा है, वही ब्याज भर रहा है, उस ब्याज के चलते ही सबकी पगारें जा रही है, हम सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको जो चाहिए वो देना पड़ेगा, और वो सारा का सारा। तो यही एड्रेस देते हैं, कस्टमर इज़ द CEO ऑफ द कंपनी एंड ही कैन फायर एनीबडी इन द कंपनी, राइट? फायर मतलब अगर आप नहीं कर पाओगे, उसका ध्यान नहीं रखोगे, तो वो सबको फायर कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच हर्ष। थैंक यू Thank मैनी, थैंक यू। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। CXO मंत्रा के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।